छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज कवर्धा जाने से पहले बेमेतरा के स्थानीय रेस्ट हाउस में रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर भी चुटकी ली और कहा कि सीएम जहां जहां चुनावी दौरा करने जा रहे हैं, वहां वहां कांग्रेस साफ हो रही है, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में रिक्त लोकसभा और विधानसभाओं के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन जगहों पर चुनाव होना है उनमें छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ विधानसभा भी शामिल है। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान होगा, 16 अप्रैल को काउंटिंग और नतीजे की घोषणा होगी। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग की घोषणा के मुताबिक नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 24 मार्च होगी। 25 मार्च नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और फिर उसके बाद 12 अप्रैल को मतदान होगा। उल्लेखनीय है कि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से खैरागढ़ सीट खाली है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर स्थित बहतराई स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी मैच के फाइनल मैच के समापन अवसर पर उन्होंने शिरकत की। बेमेतरा में ग्रामीण अंग्रेजी देशी शराब दुकान खोलने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदिरा दुकान खोलने की मांग की गई। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। ऐसे हालात में भी लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी कराई जा रही है। वहां पढ़ने वाले एमबीबीएस के छात्रों को वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से वापस लौटी महासमुंद की छात्रा दिव्या चंद्राकर ने अपनी आप बीती सुनाई। होली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों को आमंत्रित कर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। लोगों ने त्योहार के समय आने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए उसका समाधान भी सुझाया। पुलिस अधिकारियों ने सबको आश्वस्त किया कि पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। इस साल होली और शब-ए बारात का पर्व एक ही दिन पड़ रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों का प्रमुख त्योहार पड़ने के कारण शहर की शांति व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है। सभी थाना चौकियों में शांति समिति की बैठक लेकर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पर्व मनाएं। इस संबंध में शहर के सर्वमंगला चौकी में पुलिस ने बैठक की और लोगों को जरूरी समझाइश दी। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला व एसपी पल्लव सहित जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा डबरा ब्लॉक के जनपद पंचायत तहसील कार्यालय थाना सहित आत्मानंद स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देवें। जांजगीर जिले के ग्राम चेउटी निवासी त्रिलोक सिंह दुनकर के साथ आज से लगभग 5 माह पूर्व रायपुर उद्योग भवन में नौकरी लगाने के नाम पर 1,60,000 रुपए की ठगी की गई थी। नौकरी के बारे में जब भी पूछा जाता था तो आज होगा कल होगा करके गुमराह कर दिया जाता था। लगभग 2 महीने तक ऐसे ही गुमराह किया गया। फिर कॉल करने पर कॉल भी नहीं उठाया जाता था। अंत में पीड़ित ने परेशान होकर भीम रेजिमेंट संगठन से मदद मांगी, जिसके बाद भीम रेजिमेंट ने पीड़ित को पैसा वापस दिलवाया। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, वाहन दुर्घटना, दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। जांजगीर जिले के मालीपारा घाट में एक महिला की लाश नदी में तैरते हुए पाई गई है। मृतका की उम्र करीब 60 वर्ष है। उसकी मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इस बात का पता नहीं चल सका है। मृतका कौन है, इस बात की भी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की, फिर लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जांजगीर जिले में पामगढ़ विकास खंड के बीओ ने अपने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्था सही पाई गई। बीओ ने बताया कि क्षेत्र में 43 हायर सेकेंडरी और 70 हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। होली नजदीक है। होली में नगाड़ों का विशेष महत्व होता है। बिलासपुर के बाजार में हर तरह के नगाड़े मौजूद हैं, जिन्हें खरीदने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
पत्नी के फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर सुनते ही आरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी पचपेड़ी क्षेत्र के कुकर्दी केरा में रहती थी और पति की पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में थी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पचपेड़ी पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। करीब 3 माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के सभी पुलिस कार्यालयों में रोल कॉल के समय राजकीय गीत का गायन करना अनिवार्य कर दिया है। रविवार को पुलिस लाइन से नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। एसपी ने कहा कि राजकीय गीत के गायन से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और इसके सम्मान को लेकर लोग सजग होंगे।